हाय गाइस, देखिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ नीट का रिजल्ट लेकर। नीट जिससे क्या बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, यानी एमबीबीएस बनते हैं, बीएएमएस बनते हैं, बीडीएस बनते हैं, बीयूएमएस बनते हैं। तमाम डॉक्टर्स जो है नीट की परीक्षा पास करके ही बनते हैं। उसके बाद मेरिट बनती है, मेरिट के हिसाब से उसको कॉलेज जो है उनको अलॉट होता है। जैसे टॉप 100 में अगर कोई आ गया, जैसे मान लीजिए, तो एम्स मिल जाएगा। एम्स क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंडिया की सबसे बड़ी जो है मेडिकल इंस्टीट्यूशन है ये। यहां पर दाखिला पाना हर बच्चों का सपना होता है। दिल्ली में ये उपस्थित है, यानी दिल्ली में ये जो है, और एम्स जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट है। उसके बाद उसी हिसाब से रैंकिंग में जो है पुणे के लिए ये आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस, एएफएमसी में भी जा सकते हैं, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस होता है। उसके बाद जो है जिपमर में जा सकते हैं, जिपमर भी होता है ये जो है। इसके बाद जो है मेरिट के हिसाब से जो है वो होता है, पुणे में जा सकते हैं, जिपमर में, पुडुचेरी में, वहां पर इंस्टीट्यूट। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एम्स ना लेके पुडुचेरी से जो है मेडिकल जो है वहां पर जो है अपना कोर्स जो है कंप्लीट करते हैं एमबीबीएस का। तो एमबीबीएस, बीएएमएस ये इस तरीके से बनेंगे, बीएएमएस है ना, और जो है बीडीएस और बीयूएमएस सबसे लास्ट में होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बीएएमएस में बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और बीयूएमएस बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल क्या कहते हैं, सर्जरी। तो इस तरीके से जो है ये क्या होता है, ये मेरिट जो है अलॉट होती है। तो मेरिट के हिसाब से जो है बच्चों को जो है इंस्टीट्यूशन या कॉलेज जो है अलॉट होते हैं। देखिए मैंने कहा ना, एम्स में जाना बच्चों का जो है सबसे बड़ा सपना होता है। एम्स में वही जाते हैं जो टॉप 50 या 60 या 80 में आ जाएं, मतलब जिस हिसाब से मेरिट बनी है उस हिसाब से। वैसे फर्स्ट 50 में तो एम्स मिलना ही मिलना है, 100% मिलना है। तो अब यहां पे क्या हुआ है कि जो नीट की जो रिजल्ट आउट हुआ है, देखिए 720 मार्क्स का पेपर होता है। अब जरा इसको कायदे से समझ लीजिए। ये जिपमर और मेडिकल फोर्स में और एम्स का ये हमने आपको बता दिया। 720 मार्क्स में आपका अगर पूरा सही है, पूरा क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया है, टक 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 है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको जो है क्या करना है, फिलअप करना है ओएमआर शीट पे। ओएमआर शीट पे आपको जो है सर्कल को क्या करना रहता है, ये फिलअप करना रहता है। ये फिल कर दी हो गया, जैसे 10th में और 12th में आता है। पूरा सही हुआ तो 720 में 720 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए, अब देखिए ध्यान देना, अब यहां पे होता क्या है, अब यहां पे सबसे मेन चीज देख लीजिए, 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। कितने? 180 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का। अब देखिए एक क्वेश्चन कितने होता है? 4 मार्क्स का। तो 18 चौक 72, 720 हो जाएगा। अगर 180 में 180 सही है तो 4 में 18 180 से मल्टीप्लाई करिए तो सीधे सीधे जो है ये क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा। लेकिन अगर वही कोई बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ देता है, मान लीजिए उसने, भाई जाहिर सी बात है क्वेश्चन है, छोड़ गया, एक क्वेश्चन मान लीजिए छोड़ देता है, तो एक क्वेश्चन जब छोड़ेगा तो क्या होगा, 4 मार्क्स उसके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जब 4 मार्क्स कम होंगे तो 720 में से 4 मार्क्स कम हो गए 716। इसका गणित समझिए पहले आप। और अगर सपोज दैट किसी बच्चे ने 180 में 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एक क्वेश्चन उसका मान लीजिए क्या हो गया, एक क्वेश्चन उसका गलत हो गया, यानी रॉन्ग हो गया, तब क्या होगा, एक क्वेश्चन गलत होने पे 4 नंबर तो वो जाएगा ही, प्लस 1 नंबर और माइनस निगेटिव मार्किंग होगी। देखिए एक नंबर गलत होने पे 1 निगेटिव मार्किंग है, तो कितने मार्क्स जाएंगे, 5। तो 720 में उसको मिलेगा कितना, 720 में मिलेगा 715 मार्क्स, या 716 मिलेगा, या 720 मिलेगा, या 715 मिलेगा। लेकिन इस बार कुछ बच्चों को 718 मिल गया, 719 मिल गया। कहा है भाई, कहा है भाई? तो अब भैया देखिए एनटीए ने क्या किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए ने कहा है, देखिए यही जो है इसको ऑर्गेनाइज कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्या कहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि कुछ बच्चों जो है वहां पे सेंटर पर नहीं पहुंच पाए, देर से पहुंचे, कुछ वजह हो गई थी और कुछ बच्चों का पेपर छूट गया था, इसलिए उनको अलग से ग्रेस मार्क दिया गया है। अब इतना कैसे दे सकते हैं भाई, ग्रेस मार्क देना है तो कितने बच्चों को दिया गया, कैसे कैसे उन्होंने चिन्हित किया, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये इनका दावा है, ये इनकी जो है सफाई है एनटीए की। तो अब 715 पा सकता है, 718 719 पाने का तो कोई सवाल ही नहीं है भाई। कोई सवाल है तो बताओ ना, कोई सवाल नहीं है। हाँ, ग्रेस मार्क दी गई है, ये एनटीए की सफाई में दिया कहा गया है। ये ऐसा पहली बार हुआ है, अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी को 718 719 मिल जाए। हाँ, 720 मिलता है, 716 मिला, 715 मिला, लेकिन 718 और 19 कैसे मिलेगा यार? कोई भी मैथमेटिशियन से पूछ लीजिए, नहीं हो पाएगा। किसी नीट परीक्षा देने वाले से पूछ लीजिए, नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा बहुत तो ऐसा लगता है, संदेह की गुंजाइश, संदेह के घेरे में तो ये आ रहा है। अब देखना ये कि इसकी जांच होती है तो पता क्या चलता है, क्या इसके सामने इसका वो आता है, पूरा परफॉर्मा क्या